हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम पूजा पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिले। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज मैं आज आपसे डिस्कस करूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एक वो प्रॉपर्टी होती है जो दो रेशनल नंबर को प्लस करने के बाद भी हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ऑफ ए रेशनल नंबर। मतलब ए बाई बी भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और सी बाई डी भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जब ए बाई बी और प्लस सी बाई डी को हम दोनों को प्लस करते हैं तो वो भी हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या करते हैं, हमें दो रेशनल नंबर को प्लस करना होता है। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। मतलब दोनों, अगर दोनों का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर वो दोनों का जो रेशनल नंबर बिल्कुल सेम आता है तो वो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर वो दोनों का रेशनल नंबर सेम नहीं आता है तो आपका वो दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर। द एडिटिव ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर। जब हम ये तीनों रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर हमारा आंसर सेम नहीं आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नहीं होगा। अगर हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए गाइस, सारी चीज़ें मैं आपको अपनी क्लास में डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। वो कमेंट करने के बाद जैसा भी आपकी क्वेरीज होगी, अगर आप तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दूँगी। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एडिटिव एडिशन इनवर्स, जिसमें आपको मैं एडिटिव वाले को ऐड करके दिखाऊंगी कि जब हम उसको ऐड करते हैं ज़ीरो के साथ में तो वो सबका सेम नंबर ही आएगा। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो। आप देख रहे हैं लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो। इस प्रॉपर्टीज़ में ये होता है, जब हम किसी भी रेशनल नंबर को ज़ीरो से प्लस करते तो आपका वही सेम रेशनल नंबर आएगा। अगर ऐसा आता है तो रेशनल नंबर का ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड ज़ीरो इज़ द रेशनल नंबर। ए बाई बी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और उसको हमने क्या किया, ज़ीरो से प्लस कर दिया। देन आप इक्वल टू में देख रहे हैं ज़ीरो प्लस ए बाई बी, तो आपका क्या होगा, बिल्कुल ये सेम होगा। अब नेक्स्ट आपका है एक्सिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, दो रेशनल नंबर होगा और देन हम उसको क्या करेंगे, ज़ीरो से प्लस कर देंगे। तो जब हम उसको ज़ीरो से प्लस करेंगे तो वो आपका दो रेशनल नंबर आएगा। देखिए, फॉर एवरी रेशनल नंबर ए बाई पी देयर इज़ अ रेशनल नंबर सी बाई डी। तो ए बाई बी भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, और सी बाई डी भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ज़ीरो, हम तीनों को प्लस कर दिया तो आपका आंसर क्या आया, सी बाई डी प्लस ए बाई बी। मतलब जैसा कि बच्चों मैंने आपको नोट्स बना के पढ़ाया हुआ, तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में भी आप ऐसे ही नोट्स बना के पढ़ें ताकि आपको स्टडी करने में इजी हो। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कराती हूँ। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको कंप्लीट कराया। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब मैं यहाँ आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 11/5 एंड 4/7। तो ये 11/5 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 4/7 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो -11/5 और 4/7 हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो आपका नंबर दोनों तरफ से इक्वलेट में भी वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर होगा तो ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो देखिए, -11/5 प्लस 4/7 इक्वल टू 4/7 प्लस -11/5। 11 के साथ में क्या है, माइनस है, देन में इसको सेपरेट ले लिया है। जब आपका बेटा बच्चों कोई भी आपका जो नंबर होता है वो माइनस में होता है तो आप उसको प्लीज़ ब्रैकेट में करके सेपरेट रख लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो। तो आप देख लें 5 और 7 का हमने एलसीएम लिया, जो हमारा एलसीएम आया वो आपको आया 35। उसके बाद मैंने वही सेम चीज़
5 7 जा 35, 35 को मैंने क्या किया 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा आया था 7, 7 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर हमने 35 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता हुआ था 5, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही चीज़ इक्वल टू में हमने 35 को दोबारा से हमने 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या हुआ देखिए 57/35 इधर भी आया और इक्वल के बाद भी 57/35 है, तो दोनों तरफ से हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम है। जब हमारा आंसर बिल्कुल सेम है तो आप देख रही वेरीफाई है, मतलब ये क्या है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हमारा ये दोनों वेरीफाई नहीं होता तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 4/9 एंड 7/12। फिर हमने वही चीज़ किया, 9 और 12 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आया 36। 36 के बाद आप देख रहे हैं, अब मैंने इसको कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको देख रहे हैं बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम आया। वही सेम चीज़, डिनोमिनेटर को हमने क्या किया 9 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो उसका आंसर आया उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 आया। फिर 36 को हमने 12 से डिवाइड किया, हमारा जो आंसर आया 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो कैलकुलेशन हमारा 16 यहाँ पे भी ब्रैकेट में -21 था तो मैंने इसको सेपरेट ले लिया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा दोनों तरफ से 5/36 आया, 5/36, मतलब ये दोनों कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। जब ये वेरीफाइड हो गया तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, -3/5 एंड -2/15। अब 3/5 और 15 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया। जब हमारा एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 15। उसके बाद 15 को हमने 5 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 15 को 15 से डिवाइड किया, आया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 15 को 15 का जो एलसीएम लिया था, 15 को 15 से डिवाइड किया, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 15 को 5 से डिवाइड किया, आया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों तरफ से जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम आया। 11/15, 11/15, दोनों 11/15 के हमारा नेगेटिव में, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। जब ये वेरीफाइड है तो इसकी हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि बच्चों मैं आपको आर डी शर्मा वाली बुक है, मैं उससे क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्व करने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा, बस आपके नंबर चेंज होंगे। तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिए और आपके जो आपके आंसर्स हैं आप उनको चेक करिए कि आप अगर आपको ये वीडियो देख के आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद आप इसको प्लीज़ सॉल्व करिए। नेक्स्ट मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूँ। अभी मैंने आपको कॉम्यूटेटिव कराया था, नेक्स्ट मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कराती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है वो आपके 3 रेशनल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके 3 रेशनल नंबर हैं। तो वेरीफाई एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स x + y + z इक्वल टू x + y + z। हमारे में तीनों रेशनल नंबर को प्लस करने के बाद जो तीनों रेशनल नंबर अगर ये आंसर वेरीफाई हो जाता है तो आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो x = 1/2, y = 2/3, z = -1/5। तो हमने 2, 3 और 5 तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारा एलसीएम आया वो हमारा आया 30। उसके बाद आप देख रहे हैं 30 को ले लिया, 1/2 + 2/3 + -1/5 सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 2/3, z की वैल्यू -1/5 सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, आया 15। 15 को 30 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका आया क्या, 15। फिर उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 30 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमारा आया 10। 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 30 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 6। 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही सेम चीज़ इधर मैंने 30 को एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन बना वो 15 प्लस माइनस आपका 20 होगा, तो मैंने इसको ब्रैकेट में सेपरेट ले लिया, -6। आपका आंसर आता है 29/30। तो ये 29/30 आपका आंसर दोनों तरफ से देख रहे हैं आप, 29/30 आ रहा है। LHS भी राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी।
तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। तो जब ये वेरीफाई हो गया तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, x इक्वल टू -2/5, y इक्वल टू 4/3, z इक्वल टू -7/10। तो 5, 3, 10 हमने सबका एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम आया 30। 30 के बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने वही 30 का एलसीएम लिया, 30 को हमने 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 30 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इस 30 को 10 से डिवाइड किया, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन के बाद आपका आता है 7/30, 7/30। तो LHS से भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से भी 7/30 आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी हमारा 7/30 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। तो बेटा आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी आपका ये वेरीफाई होना ज़रूरी है। अगर वेरीफाई होता है तभी आपका एसोसिएटिव होगा, और आपका वेरीफाई नहीं होता है तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिटिव इन्वर्स पढ़ाऊंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।